प्रारंभ कीजिए प्राचार्य जी। जी। भवो बीजांकुर जननाः। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। भवो बीजांकुर जननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हरो जिनो वा नमस्तस्मै। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी की जय। सभा के संचालक महोदय और विद्वत परिषद के अत्यंत उत्साही महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती और हमारे अभिन्न बाल सखा, और यहाँ बाल सखा के रूप में नहीं, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संरक्षक के रूप में विराजमान और जो शाश्वत संरक्षक हैं, भले ही भूतपूर्व अध्यक्ष क्यों न हो, ऐसे डॉक्टर जय कुमार जैन, नाना विद्या पारावारीन तथा संयुक्त मंत्री डॉक्टर शैलेश जैन, विद्वत परिषद से जुड़े हुए समस्त सरस्वती पुत्रों एवं प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाओं, बुद्धिजीवी महानुभावों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे थे और शायद मेरे अंतराय कर्म का उदय अधिक था। आप लोग तो फिर सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर सुरेंद्र भारती और डॉक्टर जय कुमार जैन इन लोगों के रहते हुए यदि कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पा रहा, हर समय तैयार रहते हैं। मेरी और डॉक्टर अशोक कुमार जैन वाराणसी वालों की राशि एक ही है, इसलिए कल उनके व्याख्यान में बहुत व्यवधान उत्पन्न हुआ, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी और मेरी राशि वही होने से आज बहुत देर तक कोई भी प्रकार से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे, नेटवर्क ही नहीं जुड़ पा रहा था। फिर बड़े मुश्किल से किसी 2-3 मोबाइल में ट्राई करने के बाद एक मोबाइल से जुड़ा हूं आप सबों से, और मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर जय कुमार जी और सुरेंद्र जी के प्रति कि जब कोई व्यक्ति बोलने में अक्षम हो तो वो तुरंत जो है नौका को संभाल लेते हैं। सचमुच के सच्चे कर्णधार हैं ये। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय अखिल भारतीय विद्वत परिषद के इस व्याख्यान माला के कार्यक्रम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता हूं और मैं अपनी बात एक किसी घटना से प्रारंभ करना चाहता हूं और घटना है बहुत समय पुरानी, करीब 40 या 50 वर्ष पुरानी। अमेरिका से भारत देश का, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास और यहाँ के लोगों के रहन सहन का अध्ययन करने की दृष्टि से एक अध्ययनकर्ता पत्रकार भारत देश का भ्रमण करने आया और भारत देश का उसने 6 महीने तक यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के इतिहास का और यहाँ के लोगों की चेतना का अध्ययन किया और अध्ययन करके जब वह वापस अपने देश की ओर रवाना हुआ और जैसे ही अमेरिका में उसके प्लेन ने लैंड किया, वह एयरपोर्ट पर उतरा, चारों ओर से अन्य पत्रकारों ने उस बंधु को जो भारत का अध्ययन करके अपने देश की धरती पर उतरा था, और उन लोगों ने तुरंत प्रश्न करना प्रारंभ किया, What did you feel to visit India? उसने पूछा, आपने भारत देश का अध्ययन करके और भ्रमण करके भारत के बारे में क्या अपनी राय बनाई? कृपया संक्षेप में हमें बताइए। और उस
अध्येता पत्रकार विद्वान ने जो उत्तर दिया वो इस प्रकार से बोला, एक ही पंक्ति में संपूर्ण सारांश को उसने व्यक्त किया। उसने कहा इंडिया इज ए रिच कंट्री, उसने कहा इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर लिव पुअर पीपल। उसने कहा भारत एक समृद्ध देश है जहां पर गरीब लोग निवास करते हैं। बहुत विरोधाभासी बात थी कि यदि देश समृद्ध है, रिच है, धनवान है, तो वहां के निवासी गरीब कैसे हो सकते हैं? और यदि निवासी गरीब हैं तो निवासियों के समूह का नाम ही तो देश और राष्ट्र हुआ करता है। और यदि नागरिक गरीब हैं तो उन नागरिकों से बना हुआ वह देश समृद्ध कैसे? पर वह कुछ और कहना चाहता था। उसका अभिप्राय क्या था वो समझिए। विरोधाभास है, ये विरोध नहीं है। यदि हम समझेंगे तो विरोध का परिहार भी हो जाता है। उसका अभिप्राय था इस देश में ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लेकर के विश्व को अद्भुत रत्न दिए हैं, विचारों के रत्न दिए हैं। और उन विचार रूपी रत्नों की यदि विश्व कद्र करता है तो विश्व में सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। और विश्व में जो कोलाहल मचा हुआ है और जो कोरोना के कारण से वर्तमान में यह संपूर्ण जगत संत्रस्त है, पीड़ित है और भय से आक्रांत है, संपूर्ण समस्याओं का हल यहाँ के देश के तीर्थंकरों की वाणी में है, आचार्यों की वाणी में है, ऋषि मुनियों की वाणी में है। और हम लोग इस देश के निवासी अपने देश में जन्म लिए हुए महापुरुषों, तीर्थंकरों के उपदेशों को और संदेशों को भूल गए हैं और अपने ही द्वारा संसार के दुखों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा। जब हमारे पास इतने महान ऋषियों के विचार हैं, हमारे पास ऐसे सिद्धांत हैं कि जिनके द्वारा संपूर्ण समाज में सच्चे समाजवाद की स्थापना हो सकती है, विश्व में शांति व्याप्त हो सकती है, हम उन सबको भूल करके निश्चित रूप से हम सब लोग जो है सचमुच में गरीब हैं। गरीब इसलिए हैं कि हमें अपनी संपत्ति का भान नहीं। हमारे दादा बाबा हमारे पास बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन यदि वो जमीन में गड़ा हुआ है अथवा तिजोरी के अंदर बंद है और जिस तिजोरी की ओर हमारा ध्यान नहीं है तो हमें गरीबी का ही अनुभव करना पड़ता है। हम ऐसे ही गरीब लोग हैं कि अपनी महान संपत्तियों को, अपने विचारों को और अपनी ठातियों को नहीं पहचान रहे हैं। मैं बहुत हर्षित हूं और गौरवान्वित हूं कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा हमारे तीर्थंकरों और आचार्यों के द्वारा दी गई जो निधियां हैं, उन निधियों को वापस से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर इस व्याख्यान माला के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम पहचानेंगे एक एक रत्न को, आचार्यों की एक एक वाणी को और जैन धर्म का जो सबसे बड़ी देन, जहां अन्य सारे धर्मात्माओं ने, धर्मगुरुओं ने मनुष्य के भाग्य की कुंजी अपने हाथ में रख ली थी और वे कहा करते थे ऊंचे ऊंचे स्वर में कि मामेकम शरणम व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा है, और मामेकम शरणम व्रजो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मनुष्य का संपूर्ण भाग्य जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया, सबसे पहली बड़ी देन जैनियों की, आचार्यों की, हमारे तीर्थंकरों ने मनुष्य के उन्नति करने की, मनुष्य के भाग्य के विकास की कुंजी मनुष्य के हाथ में सौंप दी और कहा कि तुम्हारे भाग्य के विधाता तुम हो, तुम्हें अपने भाग्य की उन्नति करने के लिए मेरी ओर मुख ताकने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तुम्हारा कुछ करता धरता नहीं हूं, मैं तुम्हारे भाग्य का विधाता नहीं हूं। मेरा काम
केवल लैंप पोस्ट का है, मैं केवल पथ प्रदर्शक हूं। जिस रास्ते पर मैं चला हूं उसी रास्ते पर तुम भी चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है आत्मा की स्वतंत्रता का और अपने ही द्वारा अपने भाग्य की उन्नति का और अपने ही द्वारा बांधे हुए कर्मों से स्वयं मुक्त होने का, यह सिद्धांत भगवान महावीर ने जैन तीर्थंकरों ने देकर के विश्व के लिए एक अद्भुत देन प्रदर्शित की है। इसलिए जैनों के इस रत्न को हमें पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ बात यह मूल जो हमारा बिंदु है आज के व्याख्यान का, वह यह है कि इस जगत का कर्ता कौन है। इस जगत में जितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों का जिम्मेदार कौन है, कौन इनका नियंता है, कौन आदेशित करता है, कैसे पानी भाप बनता है, कैसे कोयला राख बनता है, कैसे अंगारे धधकते हैं। जिन लोगों को इन सृष्टि के गहन गहरे रहस्यों को जो उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए, और जब मनुष्य की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, जवाब दे दिया, इन प्रश्नों के उत्तर हर आदमी के बस में नहीं रहा, तो कहा वह करने वाला है। कौन वह करने वाला है? कोई एक परमात्मा नाम का तत्व है, वही ये सब किया करता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण दार्शनिकों के द्वारा विश्व की इस समस्या के विषय में बहुत गहन चिंतन मनन किया गया। दर्शन का काम ही यही है कि यह विश्व का प्रारंभ कब हुआ, कैसे विश्व बना, कैसे संसार की रचना हुई, और कैसे मनुष्य, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किन कारणों से है। तो जब कोई उत्तर नहीं बने तो कहा ये सब करने वाला कोई परम शक्तिमान, कोई ईश्वर है, वही हम सबका भाग्य विधाता है। और उन्होंने उसी के आधार पर त्रिदेव की कल्पना कर ली। एक देव वह है जो संसार की रचना करता है, जिसे ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। एक देव वह है जो इस संसार का पालन पोषण किया करता है, उसे विष्णु नाम से जाना जाता है। और एक देव वह है जो इस सकल विश्व का संहार करने वाला है, जिसे शंकर या महेश नाम से जाना जाता है। जैन दर्शन में इस प्रकार के ब्रह्मा, इस प्रकार के विष्णु, इस प्रकार के महेश नामक किसी साकार देवी देवता की मान्यता नहीं है, बल्कि जैनों की यह स्पष्ट मान्यता है कि दुनिया में ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं, और इन 6 प्रकार के द्रव्यों में पाई जाने वाली जो उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक शक्ति है, इस उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शक्ति के कारण से इस संसार में नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन शक्ति के कारण से संसार बनता है, बिगड़ता है, नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, पुरानी पर्यायों का विनाश हुआ करता है। इसको कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो जैनों ने जहां ईश्वर को माना है, जहां ईश्वर की उपासना प्रत्येक जैन करता है, कोरोना की अवधि में जहां जहां देवालय खुल नहीं पा रहे हैं, वहां के सारे लोग बार बार जाकर प्रयास करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, हमें जो है भगवान से उनकी गुणगान करने की, उनकी स्तुति करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे अब सिद्ध होता है कि जैन दर्शन कभी भी अनीश्वरवादी अथवा कहिए अनात्मवादी तो है ही नहीं। अब ईश्वर की कल्पनाएं अलग अलग की गई हैं। कभी कभी डॉक्टर जय कुमार जी बैठे हैं, वो कहेंगे अभी कि साहब जैन दर्शन ईश्वरवादी नहीं है। ईश्वर शब्द का अर्थ तो ईश्वर माने सत्ता, ऐश्वर्य से जो युक्त है, जो संसार का बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई नहीं। बस ईश्वर से अभिप्राय परम परमात्मा, वह आत्मा ईश्वर है, जिस आत्मा ने अपने कर्म रूपी कर्दम को नाश करके अपने आत्मा की संपूर्ण शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है, और उस आत्मा की अनंत शक्तियों पर पड़े हुए पर्दे को उसने पूरे प्रकार से घटा दिया है। घड़ी तो है नहीं, आप घड़ी रखिए। हाँ, मुझे संदेश मिला है 8:55 पर पूर्ण करना है, क्योंकि 9 बजे दूसरा कार्यक्रम है, और मेरे पास घड़ी रखा
कोई से ला दो, कमरे से ला दो, मैं उतार के। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, विषयांतर हो गया हूं, मैं भूल गया हूं क्या बोल रहा था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैन दर्शन में ईश्वर किसे कहा है, वह आत्मा ईश्वर है जिस आत्मा ने अपने शक्तियों के ऊपर पड़े हुए आवरण को, शक्तियों पर पड़े हुए विकारों को, शक्तियों जिसके कारण से प्रकट नहीं हो पा रही थी, ऐसे बादलों को जिसने दूर कर दिया है और अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धनी है और जो हम सबका आदर्श है और जिसके बताए हुए रास्ते पर हम भी उसके समान बन सकते हैं। और वह परमात्मा है जो संपूर्ण आत्माओं में परमात्मा के दर्शन कराने वाला है। वह परमात्मा जैन दर्शन में माना गया है। संसार के रागत द्वेष में से युक्त होकर के किसी को काला बनाने वाला, किसी को गोरा बनाने वाला, किसी को लंगड़ा, किसी को कुरूप, किसी को स्वरूप बनाने वाला ईश्वर नहीं है। मनुष्य इन सब प्रकार की स्थितियों से सामना तो अपने ही कर्मों के कारण से किया करता है। तो ऐसी जैन दर्शन की मान्यता के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि इस संसार का भाग्य विधाता, रचनाकर्ता कोई ईश्वर नाम का तत्व है। जहां अनेक प्रकार के दर्शन थे, उन दर्शनों ने अलग अलग प्रकार की मान्यताएं थी। हालांकि यह केवल मात्र जैन दर्शन ही अकेला दर्शन ऐसा नहीं है जो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता है। जैन दर्शन के साथ साथ निरीश्वर सांख्य भी यही मत रखता है। और उसके अलावा अगर न्याय और वैशेषिक दर्शन भी अगर सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानता है तो उन्होंने केवल निमित्त कारण मात्र माना है और परमाणुओं में विद्यमान जो शक्ति है उसे उपादान कारण के रूप में माना है। इसके अलावा जो आपके पूर्व मीमांसाकार हैं, वे उनकी मान्यता भी जैन दर्शन के अनुरूप ही है और वे ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हैं। वो तो बाद में वेदांतियों ने भी यदि माना ईश्वर को सृष्टि का कर्ता तो उन्होंने केवल ब्रह्म के विवर्तवाद के रूप में स्वीकार किया है। जगत ईश्वर ब्रह्म का विवर्त है, परिणमन है। खैर, जो भी मान्यताएं हैं, लेकिन दार्शनिक रूप में जो मान्यताएं सही रूप में थी, धीरे धीरे कालक्रम से आगे आने पर और अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिरे जाने पर तो ये माना जाने लग गया कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, वही सब कुछ करने वाला है, वही भाग्य विधाता है। एक बार की चर्चा है, मैं कहीं गया हुआ था, संभवतः आर्य समाजियों के मध्य कोई व्याख्यान माला का आयोजन था, मैंने सुना। उन्होंने कहा अब आपके लिए कोई जिज्ञासा हो तो रखिए। तो जब उनके किसी व्यक्ति विद्वान ने ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया तो हमने कहा बहुत अच्छा कहा आपने, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कहिए। मैंने कहा बताइए, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, वह राई को पहाड़ बना सकता है, वह पहाड़ को बहा सकता है, उड़ा सकता है, कुओं को उखाड़ सकता है, कुएं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। बहुत सारी कथाएं हैं खैर उनके ऊपर। तो हमने कहा बताइए क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान वास्तव में? हाँ सब सर्वशक्ति सब कुछ कर सकता है। हमने कहा बताओ क्या वो ऐसे पत्थर को बना सकता है जिसे वह स्वयं ना उठा सके? उनकी बोलती बंद हो गई। उन्हें क्या कहूं, पहले तो वो बोल रहे थे हाँ 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 बोलते, उन्हें सोच लीजिए। मैंने कहा क्या तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे पत्थर को बना सकता है जिसे वह स्वयं ना उठा सके? अब वो हाँ बोले तो सर्वशक्तिमत्ता में, तो फिर ना उठा सके इस प्रकार से शक्ति में प्रश्न उपस्थित होता है। और यदि नहीं बोले तो कुछ काम तो ऐसे है वो नहीं कर सकता। खैर वो बात तो आई गई हो गई। और मैं तो ये जानता हूं कि इस ईश्वर को इस संसार का कर्ता नहीं मानने के कारण से जैन दर्शन को अनेक लोगों ने नास्तिक इस प्रकार का जो है उपहार कहें, गाली कहें, अपवाद कहें, इस प्रकार का लांछन कहें जैनियों को दिया है। तो हकीकत यह है कि यह केवल सांप्रदायिक घृणा और सांप्रदायिक विद्वेष मात्र का सूचक है। हालांकि आस्तिक शब्द का अर्थ पाणिनि जी के काल में, अर्थात आज से
करीब 3000 वर्ष पहले तक, करीब करीब ईसा से 500 वर्ष पूर्व तो सारे इतिहासकार उनका समय मानते हैं। और उन्होंने अष्टाध्यायी में आस्तिक शब्द की व्युत्पत्ति के लिए अस्ति दिष्टम मति नाम के सूत्र का निर्माण किया और उदाहरण में किया, पुण्यम अस्ति पापम नास्ति, पुण्यम अस्ति पापम अस्ति, लोकः अस्ति परलोकः अस्ति, धर्मः अस्ति अधर्मः अस्ति, अर्थात अस्ति इति बुद्धिर यस्य स आस्तिकः। यह पुण्य है, पाप है, धर्म है, अधर्म है, दया है और दया के परिणाम है। इस प्रकार की बुद्धि अस्ति माने है, इस प्रकार की बुद्धि जिसकी है वह आस्तिक है। इससे मालूम पड़ता है कि पाणिनीय युग में आस्तिक शब्द का जो अर्थ 3000 साल पहले यह था कि जो व्यक्ति पुण्य को, पाप को, ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार करता है वह आस्तिक है। उस दृष्टि से जैन धर्म तो आस्तिक है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जैन धर्म अन्य उन लोगों से जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं उससे 100 गुना आस्तिक, इसलिए 1000 गुना, लाख गुना आस्तिक इसलिए भी है कि उन्होंने तो कहा कि जो है ईश्वर संसार को बनाने वाला है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि जो है एक एक आत्मा स्वयं में परमात्मा है, एक एक आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। यदि हम अपनी आत्मा के दोषों को दूर कर देते हैं तो हम भी परमात्मा बनने की शक्ति को रखते हैं। इस प्रकार से जैन दर्शन ने ईश्वर को ईश्वर पने की गद्दी से नीचे उतारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि ईश्वर के सही स्वरूप को प्रतिष्ठापित बनाए रखा और लोगों को अज्ञान अंधकार से दूर करके और परमुखापेक्षी बनकर से हटा करके स्वावलंबी बनाने का और निज आत्मा की शक्ति पहचानने का एक महत्वपूर्ण संदेश इस सिद्धांत के द्वारा दिया गया। यदि हम इन सब बातों पर विचार करें, क्या वास्तव में इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, तो फिर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर ने संसार को बनाया क्यों। पहली बात तो ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार का नहीं है कि वह किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को लंबा, किसी को ठिगना, किसी को पतला बनाने क्यों बनाएगा। आखिर क्यों बनाएगा? आखिर आप कहेंगे उसके कर्मों के अनुसार। लेकिन जब पहले पाल दुनिया बनाई थी तब कौन से कर्म थे? क्योंकि यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं तो इसका अर्थ होता है कि यह जगत सादी है, इसकी आदि हुई कभी ना कभी। जब पहली बार आदि हुई थी तो क्या सबको एक सरीखा बनाया था? एक ही सांचे में ढालकर बनाया गया था? अगर एक ही सांचे में बनाया गया था तो वो उसके रूपों में अंतर क्यों आया? अगर एक से शक्ति, एक से गुण, एक से ही प्रकार के धर्मों को समावेश उस मनुष्य के अंदर और पदार्थों के अंदर किया गया था तो बाद में परिवर्तन कहां से और क्यों आ गए? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनका एक का भी उत्तर मिलने को मिल नहीं सकता। और फिर बात यह है कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ी दुनिया को बनाने की। इस पर भी नाना प्रकार के लोगों ने जवाब दिए कि वह एक था, एको हम बहुधा श्याम, मैं एक हूं बहुत सारे प्रकार का बन जाऊं। अर्थात इससे तो फिर निरीहता नहीं बल्कि इच्छावान ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है, जबकि ईश्वर वह है जो संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं से रहित है। ईश्वर केवल हमारा प्रेरक हो सकता है, केवल हमारा दिशा निर्देशक हो सकता है, लेकिन वह हमको स्वयं आगे भेजने वाला, पीछे भेजने वाला इस प्रकार से नहीं हो सकता है। नरक में भेजने वाला कोई ईश्वर है, स्वर्ग में भेजने वाला कोई ईश्वर है। मनुष्य तो अपने कर्मों से स्वयं नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, परंतु जो है कुछ अज्ञान लोगों में विद्यमान अज्ञान को का फायदा उठाते हुए तथा कथित पुरोहित वर्ग ने बिना कुछ किए धरे अपनी आजीविका चलाने की दृष्टि से ईश्वर के बाद के नाना प्रकार के रूप प्रस्तुत करके और बहुत लंबे काल तक अपने पेट भरने का जो है उन्होंने एक प्रयास किया है। और उन्होंने लोगों में धारणा फैला दी, अज्यो जंतुरनीशोयम, अज्यो जंतुरनीशोयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा स्वभ्रमेव वा। यह संसार में प्राणी तो अज्य हैं, अनीश है,
और वह अपने ही आत्मा के सुख दुखों के कारण नहीं बल्कि ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, ईश्वर की प्रेरणा से गच्छेत माने जाया करता है, कभी स्वर्ग में और कभी नरक में, अर्थात मनुष्य को स्वर्ग और नरक में भेजने वाला ईश्वर है, मनुष्य का इसमें कोई योगदान नहीं। अगर कहते हैं मनुष्य का योगदान है तो फिर ईश्वर का क्या रहा? हमने पुण्य करे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, हमने पाप किए हम नरक में जाएंगे, इसमें हमें फिर दूसरे से कृपा मांगने की, हाथ जोड़ने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता कहाँ रही भाई? क्या ईश्वर कोई जो है कहना चाहिए आपके दक्षिणा रूपी घूस के द्वारा प्रभावित होता है? प्रार्थना रूपी घूस कुछ से के माध्यम से हम उसके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। जैन दर्शन का स्पष्ट मान्यता है कि मनुष्य अपने सुख दुख का भाग्य विधाता स्वयं है, उसके सुख दुख का देने वाला और दूसरा कोई नहीं। संसार में जितने परिणमन हो रहे हैं, में संसार में स्थित संपूर्ण प्रकार की जो वस्तुएं हैं, संपूर्ण प्रकार के जो तत्व हैं अथवा कहिए कि द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में पाई जाने वाली उनकी उत्पाद द्रव्यात्मक शक्ति ही उनके परिवर्तन और निर्माण का और विनाश का कारण मानना चाहिए। बंधुओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत स्थानों में जैन दर्शन ने जो जो बातें तात्विक रूप से कही गई हैं, मुझे लगता है वो दूसरे दर्शनों में वहां कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई देवी देवता का रूप दे दिया गया। हमारे मन में काम वेदना उत्पन्न होती है तो कामदेव उत्पन्न हो गए, स्त्री के प्रति आकर्षण होता तो रति नाम की देवी मान ली, हम बुद्धि का विकास करते हैं, विद्या वैभव हम प्राप्त करते हैं तो सरस्वती नामक देवी की कल्पना कर ली गई, हमने बहुत धन संपत्ति एकत्र करी, लक्ष्मी नाम की देवी की कल्पना कर ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब भोले भाले प्राणियों को भटकाने के लिए, भोले भाले प्राणियों को एक प्रकार से अनुरंजित करने के माध्यम है। उत्पाद उसको उन्होंने ब्रह्मा कहा, व्यय उन्होंने महेश कह दिया, और जो द्रव्य नामक शक्ति है उन्होंने उसको विष्णु का नाम दे दिया। तो उत्पाद व्यय द्रव्य से संसार का निर्माण और विनाश होता है। एक घटना संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में सुना देता हूं। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनकी प्रेरणा और जिनके सदुपदेश और सक्रिय सहयोग से इस श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की स्थापना 1944 में की गई थी कलकत्ता नगर में। उन्हीं वर्णी जी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और वह घटना जो सियादबाद महाविद्यालय, जो हजारों विद्वानों का जनक और उत्पादक है, उस विद्यालय की स्थापना का कारण वो घटना बनी। बात यह है कि वाराणसी नगरी में पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी विद्या का अध्ययन और विशेष रूप से न्याय विद्या का अध्ययन करने के लिए गए, और उन्होंने सुन रखा था कि न्याय विद्या के बड़े बड़े गंभीर ग्रंथ जो है उनको पढ़ाने वाला वाराणसी के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। वहां एक बहुत प्रसिद्ध नैयायिक विद्वान थे जिनका नाम था पंडित जीवनाथ जी मिश्र। उनके चरणों में पहुंचे, ₹1.25 रुपया और श्रीफल अर्पित किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु मैं आपके पास न्याय विद्या का अधिकारी विद्वान बनने आया हूं। उन्होंने पूछ लिया कि बेटे, चढ़ाने के बाद स्वीकार करने के बाद पूछा कि अच्छा बताओ बेटे कौन से ब्राह्मण हो? उन्होंने कहा गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं, मैं असाठी कुल में जन्मा हूं, परंतु मैंने जैन धर्म में दीक्षा ले ली है और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ओ, उनको क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई। अरे तुम कहाँ नास्तिक हो, नास्तिक धर्म को अपना लिया। मैं नास्तिकों को विद्या दान नहीं देता, शर्बों को दूध पिलाना और नास्तिकों को विद्या दान देना बराबर है, ऐसा कर कर उनको अपमानित करने लगे। तब उन्होंने एक ही बात पूछी, भगवान आप हमें नास्तिक इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम इस जगत का नियंता, इस जगत का निर्माता और इस जगत का जो है पालन करता ईश्वर को नहीं मानते। आप तो मानते हैं, आप तो यह भी कहते हैं कि उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आप स्वयं ही विचार करें, जैन माने ना माने, आप मानते हैं कि जो कुछ होता उसकी इच्छा से होता है। तो आप बताओ, क्या मेरी जैन धर्म में जो अनुराग उत्पन्न हुआ और मैंने जैन धर्म को स्वीकार किया, क्या उसकी इच्छा के विरुद्ध मैंने स्वीकार किया? ईश्वर को तो हम सच्चे रूप में मानते हैं, आप नहीं मान रहे। शायद आप मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? क्रोध करना है तो ईश्वर से
क्रोध कीजिए जिसकी इच्छा के अनुसार मैंने इस जैन धर्म में जो है दीक्षा धारण की। और इस प्रकार से बहुत देर तक विवाद या बहस हुई, परंतु जो है जब जो है कोई समाधान नहीं निकला और बरनी जी को दो उदास मन से बाहर आए और चिंतन में पड़े पड़े नींद आ गई और सपने में जो कुछ भी घटना हुई वो बाद में आपको मालूम पड़ेगी और श्यामबाग महाविद्यालय की स्थापना हुई। खैर, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे और ये विषय ऐसा है कि यदि अपन लोग चाहें तो 7 दिन अच्छे प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंतर्गर्भित विषय हैं। ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने में क्या क्या दोष आ सकते हैं, जैनों ने क्या क्या जवाब दिए हैं, अन्य लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं। बहुत सारे ग्रंथों की स्थापना या निर्माण तो जो है इसी तत्व को स्थापित करने के लिए हुआ है। हम अंत में यही कामना करते हैं कि जैन दर्शन के सिद्धांत के आधार पर हम अपनी आत्मा को इतना विकास करें कि हम भी परमात्मा पद को प्राप्त करें और हम अपने भाग्य के विधाता बने। यही हमारी भावना, यही हमारी कामना। हमारे सबके दुख दूर हों, जैन धर्म का प्रकाश हो और जैन धर्म के हीरा मोती रत्न जो है ऐसी संगोष्ठियों और व्याख्यान मालाओं के माध्यम से उजागर हों। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती। अभी हम सबने हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष व्याकरण मर्मज्ञ प्राचार्य अरुण कुमार जी से सृष्टिकर्ता कौन इस विषय पर प्रेरक उद्बोधन सुना। वास्तव में उनका यह उद्बोधन आंखें खोलने वाला है, वरना हमारी स्थिति तो यह है कि सरिता प्यासी पूछ रही है पानी उसको कहाँ मिलेगा। सरिता प्यासी पूछ रही है पानी उसको कहाँ मिलेगा। सोना अपने स्वर्ण पने को खोज रहा है कहाँ मिलेगा। अपना वैभव भूल स्वयं हम यत्र तत्र ही भटक रहे। अपना ही घर जब औरों से पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा। वास्तव में अगर हम सृष्टिकर्ता दूसरे को मान लेते हैं तो स्वयं भटकते हैं और अपनी सृष्टि नहीं कर पाते हैं। प्राचार्य अरुण कुमार जी ने सृष्टिकर्ता कौन इस विषय पर हमारे लिए सम्यक उद्बोधन दिया। उनके प्रति हम सदा कृतज्ञता का भाव रखते हैं। आज पुनः कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कल अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में नवम पुष्प पिरोने के लिए हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वह हैं प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन सनावत को, जो कल रक्षाबंधन पर्व भी है, तो रक्षाबंधन पर्व का महत्व इस विषय पर अपना प्रेरक व्याख्यान देंगे। कल भगवान श्रेयांसनाथ का तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। जैसा कि हमारे आराध्य पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आह्वान किया है और प्रतिवर्ष की परंपरा है कि हम सब प्रातः मंदिर जी में जाकर के और अपने लिए रक्षा सूत्र बांधेंगे ताकि श्रमण संस्कृति और देव शास्त्र गुरु की रक्षा का संकल्प हम सब ले सकें। इसी के साथ मैं आज उपस्थित अपने सभी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के पदाधिकारियों, सदस्यों, संरक्षकों और सुधी श्रोताओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन हमारे संयुक्त मंत्री डॉक्टर शैलेश जी ने किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर जय कुमार जी जैन ने प्रारंभ किया था सृष्टिकर्ता कौन। हम चाहेंगे कि एक बार कभी पुनः उनसे भी हम सुने कि सृष्टिकर्ता कौन। मैं इसी के साथ सभी विद्वत जनों का, आज के मुख्य वक्ता प्राचार्य अरुण कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। कल रात्रि 8 बजे ठीक फिर से मिलेंगे। इसी के साथ आप सबके लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी।